हाउस इज अफेक्टेड बाय राहु, और एक मित्र ग्रही नहीं है, शत्रु घर में बैठा है, और उसके ऊपर मंगल और केतु का दृष्टि है, यानी पिशाच बाधा योग है। तो राहु के ऊपर मंगल जब देखता है तो राहु का कारकत्व को डिस्ट्रॉय करता है। राहु को हाथी बोलते हैं, मंगल को उसका मालिक मतलब चढ़ने वाला बोलते हैं। तो लेकिन मंगल और केतु जब एक जगह में आता है तो पिशाच बाधा योग रहता है। और ये 4-10 का एक्सिस में हो रहा है, मतलब क्या, ऐसे लोगों के घर में वास्तु रिलेटेड समस्या रहता है। आप ये बोल सकते हो हम मुस्लिम हैं, हम ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अगर वास्तु फॉल्ट है, यानी साउथ वेस्ट में अगर आपका गेट है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, या फिर कभी कभार इनका पश्चिम वेस्ट W8 W9 पश्चिम दिशा में गेट है, तो ज़िंदगी में बहुत सारे समस्या बिल्डअप करता है। और पर्टिकुलरली इकोनॉमिकल लेवल पे मतलब आपको सडन बहुत बढ़ा देगा, बहुत धन दे देगा और सडन नीचे गिरा सकता है। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऐसे लोगों के घर के आसपास कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ गड़े होने का संभावना रहता है। वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स, या सोच लीजिए कोई मज़ार हो या कोई इस प्रकार का किसी का जो आदमी मरने के बाद जो गाड़ते रहते हैं, इस प्रकार का आसपास, ठीक है। या फिर उस घर में, जिस घर में आप रहते हो, किसी ना किसी का पहले आगे या कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स का इम्पैक्ट ऐसे व्यक्ति का रहता है। बोले इसका कोई सिग्नल, आपके जांघ, आपके घुटने के आसपास अगर किसी भी प्रकार का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो समझ लेना कि संभावना बहुत ज़्यादा है। या तो सफ़ेद दाग होना, या काला दाग होना, या इन्फेक्शन होना, या सूजन होना, इस प्रकार का अगर परिस्थिति कुछ है तो आपको उसके लिए अलर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, उस घर में अगर आप बैठे हो और आपको लगता है कि कोई पीछे से आके खड़ा है, या ऐसे कुछ लगता है कि आप सोए हो और रात को कोई कपड़ा खींच लिया, या घर से कोई बुरा शब्द, बुरा गंध, इस प्रकार का कुछ भी आता है, या कुछ बुरे ख्यालात और नेगेटिव थॉट, क्योंकि माइंड का हाउस है, राहु बैठा है तो गलत थॉट तो देगा ही, और भवन में बैठा है तो उसके साथ मंगल का दृष्टि है तो उसको सप्रेसिव एनर्जी तो देगा ही। तो ये आपके कुंडली में जो मुझे दिख रहा है 4-10 एक्सिस अफेक्टेड है, तो उसको अगर है तो इसको नेचुरल लेवल पे आप अपने बुद्धि अनुसार जितना भी समझ रखते हैं, थोड़ा सा बैलेंस जरूर करना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर केंद्र में पाप ग्रह आ जाते हैं और ऐसा दुर्योग है, ऐसे लोगों का घर का बीच में कुछ ना कुछ कचड़ा पड़ा रहता है, तो मेरा एडवाइज रहता है कि बीच वाला को जितना एम्प्टी एंड वैकेंट स्पेस रखेंगे, आपके ज़िंदगी में उतना बरकत मिलेगा।